क्या है एसएम नंबर 8, इसकी पहचान क्या है, ट्रांसलेशन करने का सही रूल्स क्या है, बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, उन गलतियों को सुधारना कैसे चाहिए, ट्रांसलेशन करने का सही तरीका क्या है, इन सारे विषय पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। समझने की बात है तो 100% गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। आइए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो एसएम नंबर 8 है ये मॉडल्स का 8वां भाग है। इसके पहले मैंने 7 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, ये जो एसएम नंबर 8 है इसकी पहचान है, मैंने पहले भी वीडियो में सब में पहचान और रूल्स दोनों बताया है। तो चलिए यहाँ हम लोग इसकी पहचान देख लेते हैं। इसी पहचान से हम लोग सेंटेंस को पकड़ेंगे और सेंटेंस को जब पकड़ लेंगे तो रूल से उसको बना देंगे। आइए पहचान, तो इसका जो पहचान है ना होगा। आइए इसके पहचान देख लेते हैं। देखिए, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, यही पहचान है। और यही पहचान से हम लोग सेंटेंस को पहचानेंगे और रूल से बनाएंगे। आइए अब देख लेते हैं वो रूल्स कौन से हैं जिनसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। वीडियो पर बने रहिए। आइए मैंने रूल्स को लिख दिया है, देखते हैं वो क्या है। देखिए, पहला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ दोनों प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है, शैल विल और हैव दोनों हैं। 2 नंबर में देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 3 नंबर में देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। निगेटिव रूल देखिए 4 नंबर में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो नोट है ये शैल विल के बाद है, हैव के बाद नहीं है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये नोट को हैव के बाद लगाते हैं। 5 नंबर में देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 6 नंबर में देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यही ये रूल्स हैं। अब यहाँ देखिए ये शैल विल का प्रयोग कैसे करेंगे ये तो मैंने बता दिया है। शैल का जो प्रयोग करेंगे, ये शैल का जो प्रयोग करेंगे ये करेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन में करेंगे, और बाकी जितना रहेगा सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सब में लगा देंगे हम लोग विल। ये जो विल है ये लगा देंगे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें लगा देंगे विल। आइए अब मैं आपको ट्रांसलेशन बना करके भी दिखा देता हूँ। मैं इधर मिटाता हूँ। आइए अब कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस खोजते हैं जिसके अंत में ये सब में से कुछ रहेगा। आइए ऐसा देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ राम को पढ़ना होगा, देखिए अंत में क्या है, ना होगा। इसी ना होगा से हम लोग पकड़ लिए कि ये एसएम नंबर 8 का सेंटेंस है ना होगा। वहाँ से ना होगा उठा करके लाए, यहाँ पर कंपेयर करके देखे, यहाँ ना होगा मिल गया। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये एसएम नंबर 8 का सेंटेंस है तो इसे एसएम नंबर 8 के रूल से बना देंगे। बस इतना ही करना है। रूल्स में देखिए सबसे पहले है सब्जेक्ट। यहाँ देखिए काम कौन करेगा, तो काम राम कर रहा है, यही सब्जेक्ट है। मैंने अपने बेसिक वीडियो में सब कुछ बता दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर राम लिख दिए। उसके बाद देखिए शैल या विल है, तो मैंने अभी बताया था कि थर्ड पर्सन में विल लगेगा। राम एक नाम है, जितना भी नाम है संसार में सब थर्ड पर्सन है, तो शैल या विल में से यहाँ पर विल लगा देंगे। और विल के बाद देखिए क्या है, हैव है। एकदम रूल्स को देखते जाइए। हैव है तो हम लोग यहाँ पर हैव लगाएंगे। अब देखिए हैव के बाद टू है तो हम लोग यहाँ पर टू लगा देंगे, और V1 है तो हम लोग यहाँ पर रीड, क्योंकि काम तो यही हो रहा है। राम विल हैव टू रीड। अब यहाँ देखिए ये जो हैव है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका हैज का फॉर्म लगता है। कब? जब यहाँ पर इसके अलावे
कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तब। लेकिन यहाँ तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है विल, तो यहाँ पर ये हैव के फॉर्म में लगेगा। आइए 2 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। 2 नंबर का जो सेंटेंस है 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में क्या जोड़कर बनाते हैं। देखिए, क्या राम को पढ़ना होगा। 2 नंबर का सेंटेंस, तो 2 नंबर के रूल से 2 नंबर के रूल में सबसे पहले शैल या विल है, तो वहाँ पर विल लगाएंगे। चलिए यहाँ से विल को उठा करके यहाँ रख देते हैं, विल। इसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर राम लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, तो हैव है, तो हम लोग यहाँ पर हैव लिखेंगे। इसके बाद क्या है, टू है और V1 है, तो हम लोग यहाँ पर टू और V1 पढ़ना का रीड लिखेंगे। बस हो गया सेंटेंस, विल राम हैव टू रीड, एकदम वैसा ही है। आइए 3 नंबर का सेंटेंस, तो 3 नंबर का जो सेंटेंस बनाते हैं, 1 नंबर के सेंटेंस में किसी भी प्रकार का IP जोड़ते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जोड़ते हैं जो सटीक यहाँ पर बैठ जाए, या नहीं तो फिर इस क्या को हटा करके इसके बदले में लिखते हैं। जैसे देखिए, क्यों राम को पढ़ना होगा। देखिए क्यों, ये तो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आइए 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से, 3 नंबर के रूल में सबसे पहले IP है, तो यहाँ IP कौन है, क्यों, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वीडियो में बताया था कि जिस शब्द का उच्चारण करके किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, क्यों, तो क्यों का वाई। रूल में सबसे पहले था IP, तो IP हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, शैल या विल, तो यहाँ पर विल लगेगा। अब क्या है, सब्जेक्ट है रूल में, एकदम रूल्स को देखते जाइए। इसके बाद क्या है, हैव है, तो हम लोग यहाँ पर हैव लिखेंगे। फिर टू है, तो फिर टू, V1 है, तो रीड। मुझे आशा है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप इसका कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर मिटा करके 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का सेंटेंस बनाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का सेंटेंस बनाने सीखते हैं। देखिए 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल हमें नहीं जोड़ना होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर, राम को नहीं पढ़ना होगा। देखिए राम को नहीं पढ़ना होगा, यहाँ जो ये नहीं है इसी को मैंने यहाँ पर जोड़ा है, तो ये 4 नंबर का सेंटेंस हो गया। 4 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम लोग इसे ही पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या है, शैल या विल है, तो हम लोग यहाँ पर विल लगाएंगे। ये बात अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। इसके बाद देखिए नोट है, तो हमने यहाँ पर नोट लगा दिया। अब नोट के बाद देखिए क्या है, हैव है और टू है, तो हम यहाँ पर हैव और टू भी लगा देंगे। इसके बाद देखिए टू के बाद क्या है, V1 है, तो यहाँ पर हम लोग रीड लिखेंगे। हो गया, राम विल नॉट हैव टू रीड। ध्यान दीजिए यहाँ जो नोट है ये विल के बाद है, हैव के बाद नहीं है। अगर हम लोग हैव के बाद लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये हमेशा इसके अकॉर्डिंग चलता है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है। और ये जो टू है, ये टू हमेशा ये वर्ब के पहले रहेगा। यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस नोट को उधर लेकर के जाते हैं, उस टू को इधर लेकर के आते हैं, इसी में गलती हो जाती है। आइए अब 5 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। 4 नंबर के हिंदी सेंटेंस में क्या जोड़ देंगे, आइए। क्या राम को नहीं पढ़ना होगा,
बस केवल इसमें हमने क्या, देखिए यही सेंटेंस है, इसमें केवल हमने क्या को जोड़ दिया है। तो ये 5 नंबर का सेंटेंस हो गया। पहचानना एकदम सरल है। देखिए 5 नंबर के रूल में सबसे पहले सेल या विल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब आप ही लोग कमेंट में लिखिए क्या लगाएंगे। विल। इस विल के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर राम। इसके बाद देखिए एकदम रूल्स को देखते जाना है। देखिए यहाँ पर नॉट है, तो हम लोग यहाँ पर नॉट लिखेंगे। इस नॉट के बाद क्या है, यहाँ देखिए इस नॉट के बाद क्या है, हैव है, तो हम लोग यहाँ पर हैव लिखेंगे। हैव के बाद क्या है, टू है और V1 है। देखिए टू और V1 है, तो हम लोग यहाँ पर टू और V1 रीड, पढ़ना का रीड होता है। सेंटेंस जो बना है, विल राम नॉट हैव टू रीड। चलिए 6 नंबर का सेंटेंस, इस क्या को हटाना है और यहीं पर कोई IP लिखना है। देखिए देखिए, क्यों राम को नहीं पढ़ना होगा, इसी क्या के बदले में हमने क्यों को जोड़ा है। बस हो गया ये 6 नंबर का सेंटेंस। 6 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले क्या है, IP है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले IP यानी कि क्यों, क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद देखिए क्या है, सेल या विल है, तो यहाँ हम लोग विल लगाएंगे। इस विल के बाद क्या है, रूल्स में देखते जाइए, सेल या विल के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राम। इसके बाद क्या है, नॉट और हैव है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉट और हैव लिखेंगे। इसके बाद क्या है रूल में, देखिए टू है और V1 है, तो हम लोग यहाँ पर टू और V1 रीड। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बन गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब यहाँ कुछ और देखते हैं। पहचान में देखिए ना होगा, ने होंगे, नी होगी, ये तो है, लेकिन यहाँ पर पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये भी है। तो क्यों ना हम एक सेंटेंस इस पहचान से भी बना लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। एक बात, यहाँ मैंने जितना सेंटेंस बनाया सब में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। रूल में है अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। आइए इस पहचान को लेकर के हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं। आइए अब कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस खोजते हैं जिसके अंत में पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, ये सब में से कुछ रहेगा। तो देखिए, मुझको रोना पड़ता होगा, मुझको रोना पड़ता होगा। देखिए पढ़ता होगा है, यहाँ देखिए पढ़ता होगा है, यहाँ देखिए पढ़ता होगा। तो यहाँ पढ़ता होगा जैसे हम देखें, ये हमें दिखाई दिया इस पहचान में, SM नंबर 8 के पहचान में। तो हम लोग समझ गए कि इस तरह का भी जो सेंटेंस है ये SM नंबर 8 में आता है। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। रूल्स में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो मुझको। बात वही है, ये मुझको जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। इसीलिए इस मुझको का मी न होकर आई होगा, क्योंकि इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस की तरह हो रहा है। तो यहाँ मुझको का आई। इसके बाद देखिए सेल या विल है, तो ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पर तो सेल लगेगा। मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट पर्सन में सेल लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर सेल लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है, विल तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्लिक है। हैव है, तो हम लोग यहाँ पर हैव लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, टू है, तो हम लोग यहाँ पर टू लिखेंगे।
और फिर V1 है, तो यहाँ क्या है वर्ब, यहाँ रोना यही तो वर्ब है, इसका हम लोग वीप लिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बन गया ये भी। 1 नंबर का तो सेंटेंस मैंने बना दिया। अब आप इसमें क्या, कैसे, नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं, ये सब जोड़ करके पूरा सेंटेंस बना लीजिएगा 6 नंबर तक और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए अब आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरे से भी कराइए। चलिए अब फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।